हेलो स्टूडेंट्स, देखो एक और आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। गाउस के नियम के द्वारा समरूप आवेशित गोलीय कोष या खोखले गोले या फिर कहते हैं चालक गोले के लिए हमें क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। हम सभी की बात करते हैं, सभी के लिए सेम ही डेरिवेशन होगा। आप इनमें से कोई भी एक है वो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तीनों में से आपको वही काम करना है प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये अपने पास में क्या है, एक गोलीय कोष है। ये अपने पास में एक गोलीय कोष है। इसकी रेडियस मान ली हमने कितनी है? कैपिटल आर है। इसका सेंटर ओ है। इस पर चार्ज है वो हम क्यों मान लेते हैं? अच्छा, आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि चार्ज भले ही हम इसे अंदर दे दें, लेकिन चार्ज सारा का सारा कहाँ आ जाता है? इसके सरफेस पे आ जाता है, जो कि कितना मान लिया मैंने? क्यों मान लिया, ठीक है। इसके बाद हमें तीन केसेस बनाने हैं। हमें सबसे पहले कहाँ चाहिए? बाहर चाहिए, उसके बाद में इसकी सरफेस पे चाहिए और फिर अंदर चाहिए। यानी कि तीन बिंदुओं पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं केस फर्स्ट, गोलीय कोष के बाहर। गोलीय कोष के बाहर। बाहर का मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस हम लेंगे बाहर स्मॉल आर, वो इसकी रेडियस से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। चलो समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहाँ इस रेडियस आर को मैं हटाता हूँ और ये दिखा दिया मैंने, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है अपना पी, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पी को परिधि पर लेते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का क्या मानेंगे? इसके चारों तरफ गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। हम इस गोले के चारों तरफ स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चारों तरफ हमने ये स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ मान लिया है। अब यहाँ ये है अपना क्षेत्रफल अल्पांश, ये है अपना क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गई ई वेक्टर की डायरेक्शन और यही हो गई ds वेक्टर की डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। ध्यान रखना, गोले से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, है ना। कैसे होगी? त्रिज्य बाहर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज माना हमने। त्रिज्य बाहर की तरफ होगी डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो त्रिज्य अंदर की तरफ होती, लेकिन मोस्टली हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के ही सभी डेरिवेशन कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है ई वेक्टर की वो त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ होगी। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता रहा है ना। तो ds वेक्टर इस तरह से अल्पांश बहुत सारे हो जाएंगे, हम उन सब के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गाउसीय पृष्ठ के लिए लेते हैं। देखो, निर्गत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? तो गाउसीय पृष्ठ से गाउसीय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, और वो हो जाएगा अपने पास फाई इक्वल टू इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। हम डॉट हटाते हैं तो ये हो गया अपने पास में इंटीग्रल ई वेक्टर का मॉडुलस ds वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। चलो हटाते हैं इसको, तो ये हो गया इंटीग्रल ई ds, ठीक है। ई को बाहर ले लेते हैं तो ये बन गया, ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ ds। इंटीग्रल ऑफ ds कितना हो जाएगा?
इंटीग्रल ऑफ ds हो जाएगा अपने पास में। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो s लगाते रहना, ठीक है ना, टोटल सरफेस हम ले रहे हैं इसकी। तो ये बन गया अपने पास क्या, इंटीग्रल ऑफ ds, इंटीग्रल ऑफ ds, यानी कि ds करते चले जाएंगे तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो कितना हो जाएगा 4πr²। ये गोला है, ठीक है ना, और गोले का जो सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो होता है 4πr²। तो यहाँ हम पुट करने वाले हैं 4πr²। तो ये अपने पास बन गया फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr², ठीक है। ये बन गया अपना पहला समीकरण 1 बन गया। अब चलते हैं हम गाउस के नियम से। तो देखो, गाउस के नियम से और गाउस के नियम से होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2 अपना। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये बन गया इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, e इंटू 4πr² सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें e चाहिए, तो e बराबर होगा क्यू अपॉन 4πr² r²। 1/4πr² को आप चाहो तो k लिख सकते हो या इसी फॉर्म में भी इसे छोड़ सकते हो। ये आ गया अपने पास में e इक्वल टू के क्यू अपॉन r², ठीक है। फाइनली अगर मैं कहूँ कि r के साथ इसका क्या संबंध है, तो हम देख रहे हैं कि e है वो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। e है वो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा अपने पास में e और r के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ है वो हमेशा की तरह इसी तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने गोले के बाहर निकाला, कहाँ निकाला, हमने गोले के बाहर निकाला, और गोले के बाहर अपने पास में सूत्र आ गया क्या, E बराबर के क्यू अपॉन r², ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम गोले के सतह पर। देखो, दूसरा केस लेते हैं हम गोलीय कोश की सतह पर या गोलीय कोश के पृष्ठ पर। गोलीय कोश के पृष्ठ पर हमें मालूम है स्मॉल r और कैपिटल R कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे तो हमें सिर्फ करना ये है कि इक्वेशन 4 में हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 में क्या रख रहे हैं, r की जगह कैपिटल R रख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बना, ये बन गया अपने पास E इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R², ठीक है। तो ये अपने पास में कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। लगातार ही मैं बात करूँ तो थर्ड है अपने पास में, थर्ड है गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर। देखो, गोलीय कोश के अंदर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। तो थोड़ा समझते हैं, जैसे ये अपना गोला है, इसकी रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है। चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ रहता है, सतह पर रहता है। चार्ज सारा का सारा कहाँ रहता है, सतह पर रहता है। अब मान लेते हैं हम कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस है वो ये है, स्मॉल r डिस्टेंस ये है, ये अपना P पॉइंट है। अब हमें P पॉइंट के लिए गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। चलो, ये हमने गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। गोलीय गाउसीय पृष्ठ बना लिया
तो क्या अब हम देख रहे हैं गोलीय गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है? बाहर वाले पे चार्ज कितना माना हमने, क्यों माना, लेकिन अब जो अंदर गोलीय गाउसीय पृष्ठ बना है उसके अंदर चार्ज कितना है, 0 है। अर्थात इसके अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बार फिर इक्वेशन 4 से ही हम यूज़ कर लें, तो इक्वेशन 4 में हमें क्या रखना है, Q इक्वल टू 0, और आप देख रहे हो Q इक्वल टू 0 रखते ही Q की जगह 0 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ गया अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया है। कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं सरफेस पे इक्वेशन 5, और अंदर है वो क्या आ गया, इक्वेशन 6 आ गया। फाइनली अगर हम सबके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो ग्राफ अपने पास में कैसे बन जाएगा। जैसे ये हो गया अपने पास में एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस पे R और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, सेंटर से हम कहाँ चले गए, रेडियस पे कैपिटल R, और फिर कैपिटल R से यहाँ स्मॉल r तक, यानी कि बड़ा है वो। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो हम देख रहे हैं अंदर, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, यानी कि यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है। मैंने मान लिया ये है रेडियस के लिए, थोड़ा सीधा करता हूँ, ये है रेडियस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास E सरफेस, ये हो गया E सरफेस, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये ग्राफ होगा व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ, यानी कि E एंटी प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये कैसा मान है, मैक्सिमम मान है, और अंदर फील्ड कितना है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ग्राफ है वो दिखा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड